Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस को। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लेक्चर के एंड पे ना आपसे एक क्विज़ लिया जाएगा, ठीक है। सो आपने ध्यान से सुनना है, नोट्स लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा एंड एनालिसिस का मतलब क्या है। बेसिकली ये एक ऐसी साइंस है जो हमें रॉ इन्फॉर्मेशन को समझने में, एनालाइज करने में और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। आज के क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल दौर है, ठीक है। हर सेकंड में मैसिव डेटा जनरेट हो रहा है। फेसबुक पोस्ट की बात कर लें, अगर हम गूगल सर्चेस की बात कर लें या फिर यूट्यूब वीडियोस को ही देख लें, आपको पता है ना एक सेकंड में कितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, ओके। या इवन मेडिकल रिकॉर्ड्स को ही देख लें, तो इस डेटा को बिना एनालिसिस के समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसी वजह से डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स उभर कर सामने आ रही हैं, ठीक है, ताकि हम डेटा को समझ सकें और उसमें कोई डिसीजन ले सकें। ओके, ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। डेटा साइंस बेसिकली जो है ना एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग स्किल्स को कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कोई फ़ुटबॉल मैच का रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है, तो डेटा साइंस इसमें हमारी हेल्प करती है। आजकल एआई का दौर है, ठीक है, हर जगह डेटा जनरेट हो रहा है, लेकिन जब तक हम उस डेटा को एनालाइज नहीं करते, हम उस पर से कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, अब डेटा साइंस को अब हम डिटेल में देखते हैं। डेटा साइंस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस को मिला के मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ताकि जो है ना डिसीजन लिया जा सके कोई भी। हम फर्दर एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि हम किस किस्म के डिसीजन की बात करें। डेटा जो है वो हर फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है ना जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, जैसे कि एक्सेल शीट में कॉलम्स और रोज़ में डेटा ऑर्गेनाइज होता है। या फिर अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि इमेजेस, वीडियोस या ईमेल्स वगैरह। ओके, अब ये काम होता है 5 स्टेजेस में, ठीक है। स्टेज 1 है डेटा कलेक्शन, स्टेज 2 डेटा क्लीनिंग, स्टेज 3 डेटा प्री प्रोसेसिंग, स्टेज 4 डेटा एनालिसिस और स्टेज 5 है डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, आर स्टूडियो, मैटलैब, ये टूल्स विजुअलाइजेशन और प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। ओके, बैंकिंग इंडस्ट्री में फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए जब कस्टमर ट्रांजैक्शन पैटर्न को एनालाइज किया जाता है, तो ये सारे काम जो है ना डेटा साइंस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा साइंस के स्कोप को। डेटा साइंस जो है वो काफ़ी फील्ड्स में यूज़ हो रही है। अगर देखा जाए तो हर फील्ड में ही यूज़ हो रही है, ठीक है, और हर साल इसका स्कोप जो है ना इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब हम एक एक फील्ड का स्कोप डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हेल्थ केयर। डॉक्टर्स एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स और ब्लड रिपोर्ट्स को डेटा एनालाइज करके ना उनका डेटा प्रॉपरली एनालाइज करते हैं ताकि डिज़ीज़ की प्रिडिक्शन कर सकें। ओके, फिर आती है बात स्पोर्ट्स की। अगर हमें ये जानना हो कि नेक्स्ट क्रिकेट मैच का विनर कौन होगा, तो प्रीवियस मैच का डेटा एनालाइज करके मॉडल प्रिडिक्ट करता है ये चीज़। ओके, फाइनेंस में अगर बात की जाए तो बैंक्स जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट करने और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए डेटा साइंस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डिलीवरी का बस जो रूट होता है उसको प्लान करने के लिए डेटा एनालिसिस होता है, ठीक है। जैसे कि गूगल मैप्स का रूट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एयरलाइन की अगर हम बात करें तो फ़्लाइट फ्यूल कंजप्शन और कस्टमर फीडबैक का डेटा एनालाइज करके सर्विसेज इम्प्रूव की जाती हैं, ठीक है। एनर्जी और यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी के डेटा को एनालाइज करना ताकि सप्लाई और लोड बराबर चले, ये स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में होता है, ठीक है। और फिर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के पास रिज़ल्ट एनालाइज करके उनकी वीकनेसेस डिटेक्ट की जाती हैं, ठीक है, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान बनता है। ओके, अगर आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसको ना रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी जो है वो कंकेटिनेट करेंगे, ठीक है, तब आपका इंटरेस्ट इसमें और भी इंक्रीज़ होगा। ओके, उसके अलावा कम्युनिकेशन मीडिया की अगर बात की जाए
तो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके देखे हुए कंटेंट को एनालाइज करते हैं, आपको जो है ना उस फिर नई चीज़ें रेकमेंड करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक की एग्जांपल अगर हम लें या फिर यूट्यूब की, तो जो आपको रिकमेंडेशंस आती हैं वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे या आपकी जो व्यूइंग हिस्ट्री होती है उसकी बेसिस पे आती हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि एआई, मशीन लर्निंग और जो है ना डीप लर्निंग का इसमें क्या रोल है, डेटा साइंस का भी। देन है बिज़नेस। बिज़नेस में जो है ना बिज़नेस एनालिटिक्स और कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस से कंपनीज अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद सब ये जो है साइड पे लिखा है, डू यू नो our recommender system is a tool or technology. It is used to recommend products, services or information to the user based on their past behavior and interest. जैसे YouTube आपको सजेस्ट करती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको जो सजेस्ट करती है ना अगली वीडियो, वो आपकी प्रीवियस व्यूज़ की बेसिस पर होती है, ओके। और दूसरा लिखा हुआ है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट बेसिकली इमोशंस होते हैं। रिव्यूज़ को एनालाइज करके देखा जाता है कि कस्टमर हैप्पी है या एंग्री, ओके। ये एनालिसिस जो है वो टेक्स्ट या इमोजीज से भी होता है। देन है एआई एंड इट्स स्कोप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है ना नया नहीं है ये, ठीक है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया था, ट्यूरिंग टेस्ट इसका नाम था, जिसमें देखा जाता है कि क्या मशीन इंसान जैसा सोच सकती है या नहीं। आज की मॉडर्न एआई जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को ही जो है वो कॉपी करती है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, लैंग्वेज को समझने में, ओके। अब अगर हम बात करें एआई के स्कोप की, तो इसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग में अगर हम देखें, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये डिसाइड करता है कि ब्रेक कब लगानी है, डेटा एनालिसिस के बेसिस पर, ओके। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, यूट्यूब, अमेज़ॉन और टिकटॉक आपके पिछले जो है ना यूजेज से सीख के नया कंटेंट सजेस्ट करते हैं आपको, ठीक है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रोबोट्स काम करते हैं इमेजेस और वीडियोस एनालिसिस के साथ। उसके अलावा जो एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैट जीपीटी जैसे टूल्स आपकी बात समझ के जवाब देते हैं आपको प्रॉपरली। अगर आपने यूज़ किया हो मेटा एआई, तो आपके व्हाट्सएप पे होता है, आपने वो ज़रूर यूज़ किया होगा, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट से एसी कंट्रोल करना, ये कोई भी जो है ना होम ऑटोमेशन के इस तरह के छोटे छोटे जो भी काम हैं, ये सब किसकी एग्जांपल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, ठीक है, जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स, आजकल के रोबोट्स जो है ना आपको पता है कि होटल्स में वेटर्स का काम भी कर रहे हैं, सफाई भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल। उसके अलावा हेल्थ केयर में एक्सरे और एमआरआई इमेजेस को एनालाइज करके एआई बता सकता है कि कोई ट्यूमर है या नहीं, और डॉक्टर जो है ना डॉक्टर को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं प्रॉपरली, ओके। देन आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन बेसिकली मीन्स टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इमेजेस। कौन सा डेटा? मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। कंप्यूटर विजन जो है ना एक एआई की ब्रांच है जिसका काम होता है कि इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझना, बिल्कुल इंसान की आंखों की तरह, ठीक है। जैसे इंसान एक चेहरा देख के पहचान लेता है ना, वैसे ही एआई भी इमेज को एनालाइज करके चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। आपको पता है आप अक्सर अपने दोस्तों को उनके जो है ना लाइक उनके मूड स्विंग्स को, उनके फेस को ही देख के, फेस रीडिंग देख के समझ जाते हैं कि कब किसका मूड कैसा है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को अगर आपने कोई बात उनसे मनवानी हो या कुछ पूछना हो तो आप पहले देख रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं कि फेस रीडिंग कैसी है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना कंप्यूटर विजन की टेक्निक प्रॉपर डेटा को एनालाइज करती है और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है इमेजेस और वीडियोस में से, ओके। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, फेस अनलॉक जो होते हैं स्मार्टफोन्स में, नंबर प्लेट डिटेक्शन इन ट्रैफिक कैमरास, और मेडिकल इमेजिंग जहां एआई एक्सरे देखकर डिजीज़ प्रिडिक्ट करती है, ओके। देन आती है बात स्मार्ट सिटीज़ की। एआई को स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ किया जाता है ताकि एनर्जी सेव हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो और सिटीज़ ज़्यादा एफिशिएंट बन सके। ये फ्यूचर का सलूशन है और जो है ना पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों के लिए। एआई ट्रैफिक सिग्नल्स जो कैमराज से ट्रैफिक डिटेक्ट करके सिग्नल का टाइम एडजस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाहौर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ओके। एआई एजेंट्स वो प्रोग्राम्स हैं जो इंसानों से बात करते हैं, उनको समझते हैं प्रॉपरली और उसका फिर आंसर करते हैं। जैसे कि
सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और हाँ चैट जीपीटी भी जो है, मेटा एआई जो है ये भी एआई एजेंट्स हैं, जेमिनाई भी। ओके, एग्जाम्पल इसकी जैसे आप सीरी से पूछें कि वेदर क्या है, ठीक है, तो वो आप जो है ना रियल टाइम डेटा देकर जो है ना जवाब देती है आपको। तो दैट्स बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट वर्किंग टुगेदर। ओके, देन इज मशीन लर्निंग एंड इट्स स्कोप और राइट मशीन लर्निंग यानी कि एमएल एक ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटर्स को ना डेटा से खुद सीखने की एबिलिटी देती है बिना हर चीज़ को मैनुअली प्रोग्राम किए। ओके, इसकी जो की एरियाज़ हैं जहाँ मशीन लर्निंग यूज़ होती है वो हैं हेल्थ केयर, डिजीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में मशीन्स को स्मार्ट बनाने में, और उसके अलावा पैटर्न रिकग्निशन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में। ओके, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बैंक्स जो है वो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फ्रॉड को डिटेक्ट करने में। अगर कोई बंदा रात के 3 बजे जो है वो सपोज करते हैं दुबई से अकाउंट एक्सेस करता है, ठीक है, जब नॉर्मली वो लाहौर में एक्टिव रहता है तो सिस्टम अलर्ट जनरेट करता है। इट इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग फाइंडिंग एनॉमलीज। ओके, राइट, नेक्स्ट है डू यू नो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, एनएलपी है और कंप्यूटर विजन है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री क्या है? यहाँ मशीन्स और रोबोट्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो बिना इंसानी जो है ना हेल्प के काम करें। जैसे कि टेस्ला फैक्ट्री में कार्स असेंबल होती हैं रोबोटिक आर्म से, लाइट्स जो मोशन डिटेक्ट करके खुद ऑन हो जाती हैं, एलिवेटर, सब बेसिकली ऑटोमेशन का पार्ट हैं। ओके, एनएलपी की अगर बात की जाए तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फील्ड है जिसमें मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज को समझती हैं, उसको प्रोसेस करती हैं और प्रॉपर आंसर देती हैं। ठीक है, आप अगर कहें ना कि हे गूगल प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, तो गूगल इसको समझता है, प्रोसेस करता है और आपका फेवरेट सॉन्ग चलाता है। दैट्स एनएलपी इन एक्शन। ओके, कंप्यूटर विजन को हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ कि ये एआई का वो हिस्सा है जो विजुअल्स को समझने की एबिलिटी देता है, इमेजेस, वीडियोस, कैमरास का डेटा एक्सेट्रा। ओके, जैसे फेस आईडी, गूगल लेंस या फेसबुक ऑटो टैगिंग सिस्टम सब कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन है डेटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग स्किल्स। अब देखें तीनों जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले हमने इनको अलग अलग देखा, अब हम इनको तीनों को साथ में देखेंगे कि इनका क्या रोल है। डेटा साइंस का काम है कि डेटा को कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और उससे ना इंफॉर्मेशन लेना। एआई और मशीन लर्निंग इस डेटा को यूज़ करके सिस्टम्स बनाते हैं जो डिसीजंस ले सकें। ओके, एक एग्जांपल को देखते हैं हम जिससे आपको ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पे जो आपकी वॉच हिस्ट्री है उसको एनालाइज करना डेटा साइंस है। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करता है कि आपको कौन सा शो पसंद आएगा, उस डेटा की बेसिस पे प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस शो को आपको रेकमेंड करेगी। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? यानी कि वॉच हिस्ट्री किसने एनालाइज की? डेटा साइंस ने। प्रिडिक्शन किसने की कि कौन सा शो पसंद आएगा? मशीन लर्निंग ने। और एआई ने बेसिकली उस शो को आपको रेकमेंड कर दिया। ओके, उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन एंड आर। टूल्स यूज़ होते हैं टेंसरफ्लो और डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और एनएलपी जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ओके, अब हम समझते हैं डायग्राम को, फिगर 4.6 को। ये डायग्राम बेसिकली परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। एआई सबसे बड़ा जो है ना सर्कल में है जिसमें सब कुछ आता है। उसके अंदर है मशीन लर्निंग जो एआई का एक पार्ट है, और मशीन लर्निंग के अंदर है डेटा साइंस। उसके अंदर फिट होती है जब हम डेटा का यूज़ करके ना लर्निंग करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो एआई जो है वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, मशीन लर्निंग यानी कि कार का डिसीजन लेना, ब्रेक कब लगानी है, स्टीयर कब करना है। ओके, और डेटा साइंस रोड का डेटा एनालाइज करना यानी कि ट्रैफिक, वेदर वगैरह। ओके, देन आते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। और सब फर्स्ट वन इज़ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेकंड वन इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड वन इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज लर्निंग है ना, यहाँ कंप्यूटर को पहले से लेबल डेटा दिया जाता है। इन टाइप्स को हम एक एक करके ना डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि इमेज कैट है या डॉग है, ठीक है, स्पैम या नॉट स्पैम ईमेल वगैरह।
अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता, मशीन खुद पैटर्न्स ढूंढती है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, एक कंपनी ये फाइंड करती है कि कौन से कस्टमर ज़्यादा जो है ना परचेज़ करते हैं आइटम्स को, ओके। और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ये मॉडल जो है ना ट्राई करके सीखता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है बेस्ड ऑन द सीन। यानी कि अगर हम बात करें गेम प्लेइंग एआई की, लाइक चेस, जो हर बार जो है ना हार जीत से सीखता है, ओके। देन अगर हम यहाँ पे देखें, डू यू नो टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। टेंसर फ्लो की बात करते हैं सबसे पहले। टेंसर फ्लो क्या है? ये गूगल का बनाया हुआ फ्रेमवर्क है जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ होता है। इससे कंप्यूटर्स ह्यूमन की तरह एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, ओके। डीप लर्निंग ये मशीन लर्निंग का जो है ना एडवांस टाइप है, जिसमें कि एआई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही ये सिस्टम्स होते हैं, ओके। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसके एग्जांपल है, वॉइस असिस्टेंट से मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, सब डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, ओके। और न्यूरल नेटवर्क की अगर बात की जाए, तो ये एक एआई सिस्टम है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह होता है। छोटे छोटे डिसीजंस मिलके एक जो है ना बड़ा डिसीजन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है फेस रिकग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट ऐप्स, डिजीज़ डिटेक्शन सिस्टम्स। न्यूरॉन्स की तरह अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स की, तो कितनी जल्दी ह्यूमन जो है ना ब्रेन वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाता है कि जो है ना हर छोटी से छोटी चीज़ आप जो है वो ईज़िली समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो न्यूरल नेटवर्क है वो इसी तरह से चीज़ों को समझता है और फिर उसमें एक्यूरेसी लाता है। अब हम सुपरवाइज लर्निंग मॉडल को डिटेल में देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग वो तरीका है जिसमें मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए लेबल डेटा दिया जाता है। लेबल का मतलब क्या है? हर इनपुट के साथ सही जवाब या आउटपुट भी दिया जाता है। समझे ऐसे कि कोई एक टीचर है, वो अपने जो है ना स्टूडेंट को फ्रूट की पिक्चर्स दिखाती हैं, ठीक है, और कहती हैं कि ये एप्पल है और ये स्ट्रॉबेरी है, ओके, दिस इज़ एप्पल एंड दिस वन इज़ स्ट्रॉबेरी। जब आप बार बार उन पिक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, तो आगे चलकर जब आप जो है ना आप सिर्फ फ्रूट की अगर आप सिर्फ पिक्चर देखें, नाम आपके पास ना हो, तो आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एप्पल है और कौन सा स्ट्रॉबेरी है। मशीन भी इसी तरह से काम करती है, ठीक है। मशीन जो है ना खुद बता देती है कि क्या कौन सा जो है ना एक्सपोज करते हैं, कैट है या डॉग है, एप्पल है या स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। अगर हम डायग्राम को देखें, तो लेफ़्ट साइड पे लेबल डेटा दिया गया है, हर फ्रूट के साथ उसका नाम। ये डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में जाता है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जब नए फ्रूट इनपुट होते हैं ना, तो मॉडल उनका नाम प्रिडिक्ट करता है, ओके। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सोचें कि आपका दोस्त कोई फोटोग्राफी सीख रहा है। आप उसे 100 पिक्चर्स दें और बताएं कि ये सनसेट है, ये सनराइज़ है, ओके। जब वो नई पिक्चर्स देखेगा तो वो गेस कर पाएगा कि कौन सी सनसेट वाली हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेबल डेटा पे प्रैक्टिस की हुई है आपके फ्रेंड ने, ओके। देन इज़ अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल। ये मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अनलेबल डेटा दिया जाता है, मशीन को ये नहीं बताया जाता कि किस चीज़ का क्या नाम है, बल्कि मशीन खुद पैटर्न्स फाइंड करती है और डेटा को ग्रुप कर लेती है। समझे इसे कि जैसे आपके पास 100 फ्रूट्स हैं, लेकिन आपने किसी का नाम जो है ना नहीं बताया। मशीन उन फ्रूट्स को कलर, शेप या साइज़ के बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी, बिना किसी नाम के, ओके। अगर आप डायग्राम को देखें, तो लेफ़्ट पे जो है इनपुट डेटा है, सब फ्रूट्स हैं मगर कोई लेबल नहीं है। मॉडल खुद एनालाइज करता है और ग्रुप बना देता है, जिसको क्लस्टरिंग कहा जाता है, ओके। इसकी अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो सपोज़ करें कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपके पास कस्टमर्स की शॉपिंग हिस्ट्री है, ओके। अब ये आपको नहीं पता कि किस कस्टमर ने क्या जो है ना पसंद किया था, लेकिन मशीन उस डेटा को देख के कस्टमर्स को ग्रुप कर देगी। ग्रुप ए वो होगा जो लोग जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा पसंद है, ग्रुप बी वो होगा जिन्हें क्लॉथिंग ज़्यादा पसंद है, ओके, क्लॉथ ज़्यादा पसंद है। तो अब आप इन ग्रुप के मुताबिक सेल और मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं, बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, ओके। थर्ड वन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये मॉडल बेसिकली फीडबैक बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। यहाँ मशीन एक्शंस लेती है और हर एक्शन पे या तो उससे रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट। इसी फीडबैक से वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है। ऐसे समझें कि जैसे आप चेस खेलते हैं, ठीक है, आप सीख रहे हैं चेस खेलना, तो जब आप सही मूव करते हैं तो आप जीत जाते हैं, दैट मीन इट्स रिवॉर्ड। और अगर आप गलत मूव करते हैं तो हार जाते हैं, दैट मीन इट्स पनिशमेंट।
आपका ब्रेन जो है ना सीख रहा होता है कि कौन सा मूव बेनिफिट देगा आपको, ओके। और इस तरह से सीखते सीखते आप प्रॉपर जो है वो प्रो हो जाते हैं चेस के, ओके। डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंट। एजेंट क्या है? मशीन है। एनवायरनमेंट, जहाँ मशीन एक्शन लेती है। स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब कि अभी की कंडीशन क्या होगी। रिवॉर्ड या पेनल्टी मींस के एक्शन के रिजल्ट पे फीडबैक क्या होगी। मॉडल हर दफ़ा अपनी गलती से सीखकर जो है ना बेहतर रिजल्ट देता है, ओके। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो सोचें कि आप एक रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, जिसने एग्ज़िट होना है, एग्ज़िट ढूंढना है, ठीक है। जब भी वो सही रास्ते पे चलता है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, जब वो वॉल से टकराता है तो पनिशमेंट मिलती है। और स्लोली स्लोली वो रोबोट बेस्ट पाथ खुद सीख जाता है, ओके, अपने जो है ना पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हुए, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज चूज़ एन अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल। अब सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल कैसे चूज़ किया जाए। अगर तो डेटा लेबल्ड है, क्वेश्चंस के साथ उनके करेक्ट आंसर्स भी दिए गए हैं तो सुपरवाइज लर्निंग बेस्ट है। अगर डेटा अनलेबल्ड है, सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन है जिसमें कुछ पैटर्न्स या कैटेगरीज बन सकती हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग बेस्ट है। अगर एजेंट गोल अचीव कर रहा है और उसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिल रही है तो फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ट है, ओके। सपोज़ करते हैं कि आपका गोल है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कि प्रिडिक्ट करना कि स्टूडेंट पास होगा या फेल। ये कौन सी लर्निंग है? बेसिकली सुपरवाइज्ड। कस्टमर ग्रुपिंग करनी है मार्केटिंग के लिए, ये मुझे आप बताएंगे कि जो ग्रुपिंग है जहाँ पे क्लस्टरिंग होगी वो कौन सा मॉडल है, ओके। और सपोज करते हैं कि गेम आपने खिलवाना है जहाँ हर एक्शन पर फीडबैक मिले, ये भी आप बताएंगे कमेंट्स में कि ये कौन सा मॉडल है, ठीक है। एक मॉडल मैंने आपको बता दिया, दो रहते हैं अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट में से। ऑलराइट, अगर आप डायग्राम को देखें फिगर 4.11 मशीन लर्निंग मॉडल। ट्रेनिंग डेटा है, सबसे पहले डेटा को क्लीन और प्री प्रोसेस करते हैं। इसमें एल्गोरिदम है, एक सूटेबल एल्गोरिदम चूज़ किया जाता है। लर्निंग मींस मॉडल को ट्रेन करते हैं। यहाँ ट्रेन मॉडल का मतलब है कि मॉडल बन गया। रिजल्ट्स यानी कि अब हम नए इनपुट्स पे प्रिडिक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग प्रोसेस स्टेप्स। स्टेप 1 ये है कि क्लीन डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करते हैं। कभी कभी एक छोटा सा जो डेटा सेट होता है ना उसको भी वैलिडेशन के लिए रखा जाता है, ओके। स्टेप 2, जब आपने बेस्ट यहाँ पे ना आपने बेस्ट एल्गोरिथम चूज़ करना होता है, जैसे कि डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क वगैरह। स्टेप 3 है कि मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन किया जाता है, ये मॉडल पैटर्न्स जो है ना सीखता है, ठीक है। और स्टेप 4 है मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो मॉडल को टेस्ट और वैलिडेशन डेटा पे टेस्ट किया जाता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, सपोज करते हैं, ठीक है, कोई उसमें बग्स आते हैं, कोई उसमें चीज़ें सही नहीं हैं, तो एल्गोरिदम या हाइपर पैरामीटर्स एडजस्ट किए जाते हैं, ओके। सो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर। अब आपसे जो है वो क्विज़ लिया जाएगा, मैं क्विज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने उसके आंसर्स जो है वो कमेंट्स में देने, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी शो यू क्विज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट फॉर दैट। ऑलराइट, सो हियर यू गो, क्विज टाइम। MCQ number 1 is, if label data is used to train a machine, which learning model is it? Supervised, unsupervised, reinforcement? MCQ number 2 is, which learning model finds hidden patterns or groups in data without any labels? Supervised, unsupervised, reinforcement? सही ऑप्शन जो है ना आपने कमेंट में बता देना है, ओके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी आप वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में, ओके। MCQ number 3 is, which model learns by receiving rewards or punishments based on its actions? MCQ number 4 is, in reinforcement learning, what helps the agent improve its actions? And last one is, which model would be best if you want to group customers by shopping behavior without knowing their preferences? Okay. Alright, so thank you so much. ये था हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 4 डेटा एंड एनालिसिस का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।